जब से श्रीलंका ने यह मुद्दा रेज किया, भारत और श्रीलंका के बीच में काफी विवाद हुआ कि आप किसी क्षेत्र को, किसी देश को कैसे दे सकते हैं। श्रीलंका को क्यों दिया, इसके पीछे कहते हैं कि श्रीलंका की उस समय की प्रधानमंत्री थी बंडार नाइके, एक महिला प्रधानमंत्री थी। पंडित नेहरू जी इसके बारे में यह मानते थे कि अगर इसके बारे में विवाद है तो क्यों ना इसे दे दिया जाए। लेकिन 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने इस क्षेत्र को श्रीलंका को सौंप दिया। श्रीलंका को सौंप दिया तो इसका सीधा नुकसान किसे हुआ? भारत ने 1974 में श्रीलंका को क्यों दिया था अपना द्वीप, इस पर मैंने पहले भी सेशन कर चुका हूं। अब चूंकि ये मुद्दा पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दों में आ गया है तो अपोजिशन सरकार यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है। क्या अपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि मान लिया कि कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस तो 2014 में देश की जनता ने हटा दी। अब तो वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार ने 10 साल में इस आइलैंड को लाने का क्या प्रयास किया, अब जनता को वो बताना चाहिए। अपोजिशन ये सवाल कर रहा है। अपोजिशन कह रहा है कि कांग्रेस ने गलतियां की थी, इस कारण से अगर हटा दिया कांग्रेस को, तो आपने 10 साल में इस आइलैंड को लाने के क्या प्रयास किए वो आप बताइए। ये अपोजिशन का सवाल है। साथ में अपोजिशन एक सवाल ये भी कर रहा है कि जिस प्रकार से हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को अपनी कुछ ज़मीन दी है और बांग्लादेश से कुछ ज़मीन ली है, उसमें से ज़्यादा ज़मीन हमने दी है, कम ज़मीन हमने ली है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्यों किया 2015 में ऐसा? तो इस तरह की बातें अपोजिशन के द्वारा पूछी जा रही हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। जयराम रमेश जी के द्वारा आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से प्लान किया हुआ है कि पहले अन्नामलाई जी ने इस मुद्दे को आरटीआई के माध्यम से उठाया, उनके पसंद के किसी न्यूज़ चैनल ने इसको चलाया, प्रधानमंत्री ने इसको नेशनल मुद्दा बनाया, जनता का ध्यान फिर से कांग्रेस पर आ गया कि देखो कांग्रेस ने कच्चा तीवू दिया था, तो बोले ये जानबूझकर किया गया एक राजनीतिक प्रयास है जो कि इलेक्शन के समय पर आया है। अब दोनों ही बातें समझ में आई। एक तरफ सरकार ने क्यों दिया, ये भी एक संकट है, हमारे इतने मछुआरे परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। कुल मिलाकर के भारत की राजनीति में फिलहाल यह मुद्दा गर्म है। जिस जगह की बात की गई है बांग्लादेश के बारे में, वो भी मैं आपको बता दूं, 2015 में जो लैंड बाउंड्री एक्ट हुआ था, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें संसद की सर्वसम्मति थी। मतलब कोई एक पार्टी के कारण नहीं था, सभी लोग सर्वसम्मति से बाउंड्री के आर पार के पूरे क्षेत्रों को क्रॉस किए थे, जो क्षेत्र ऐसे थे जिनकी वजह से आए दिन दिक्कतें होती थी। होता क्या था कि असल मायने में भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये बांग्लादेश का वो मुद्दा है जिसे विपक्ष उठा रहा है, वो बता दे रहा हूँ। होता ये था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसे बहुत सारे एनक्लेव थे जो भारत के लोग रहते थे लेकिन बांग्लादेश की सीमा में रहते थे, बांग्लादेशी रहते थे इंडिया की सीमा में। और हमने जब नक्शे बनाए थे उस समय से ही उनमें कुछ गड़बड़ चली आ रही थी। तो दोनों देशों ने बैठ करके ये डिसाइड किया कि जिसका जो क्षेत्र है उसे वापस रिटर्न कर दिया जाए। तो हुआ भी ये, भारत और बांग्लादेश के बीच में 2015 में इन एनक्लेव्स को एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र भारत के द्वारा श्रीलंका उसको बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश ने एक छोटा क्षेत्र हमें दिया, क्योंकि हमारा कुछ ही क्षेत्र था जो इनकी तरफ फंसा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एग्रीमेंट है, लैंड बाउंड्री एक्ट जो है, वो बन करके हम दोनों देशों के बीच में आया था। ठीक है, 2015 का उम्मीद है आपको ये मुद्दा भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बाकी इस पर हमने कईयों बार सेशन किए हुए हैं। ठीक है, असल में कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में कहा जाता है, मतलब इसके बारे में जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप इसको ध्यान से देखें ना तो आप पाएंगे, जैसे ये देखो, ये रामेश्वरम रहा, ये कच्चा तीवू आइलैंड रहा। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले, जब श्रीलंका को सीलोन कहा जाता था, उस समय तक इसकी सॉवरेनिटी को लेकर के बड़ा ही विवादित मत सा था। एक लंबे समय तक यहां पर भारत के ही एक राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन 1925 में, क्योंकि देखिए ऐसा था कि भारत पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था और सीलोन पर भी ब्रिटिशर्स का, सीलोन बोले तो श्रीलंका, वहां पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था। तो 1925 में ब्रिटिशर्स ने सीलोन का ही हिस्सा मान लिया था इस कच्चा तीवू को, ऐसा मतलब वो निकल कर आता है जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। लेकिन चूंकि इस पर जिसकी जमींदारी थी वो एक भारतीय राजा था जिनका नाम रामनद था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर भारत में ही रहा करते थे और 1875 से लेकर 1948 तक वो यहां से जमींदारी अधिकार के तहत राजस्व प्राप्त करते रहे थे। अब 1945 में, यानी 47 में हम आजाद हो गए। 1947 के बाद में ये समय धीरे धीरे भारत और श्रीलंका के बीच में एक डिबेट का विषय बन गया, क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों ही आजाद हो गए थे ब्रिटिशर्स से। अब ये जगह किसके पास जाएगी, इस जगह को लेकर के श्रीलंका के पास एविडेंस था 1925 का ब्रिटिशर्स का दिया हुआ यह तथ्य कि ये तुम्हारा है, और हमारे पास एविडेंस था कि हमारा ही राजा जो रामनद था
ये कम से कम 150-200 सालों से यहां से जमींदारी वसूल रहा है। तो जिनके जो जो एरिया थे वो तो उन्हीं का था। तो रामनद यहां पर लंबे समय से शासन कर रहे थे, तो ये क्षेत्र उनका हुआ। कोई बात नहीं, आजादी के बाद इसे भारत का ही मान भी लिया गया। 1961 के अंदर भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में इस बात को लेकर विचार विमर्श हुआ कि भाई इसका क्या करना है। पंडित नेहरू जी इसके बारे में यह मानते थे कि अगर इसके बारे में विवाद है तो क्यों ना इसे दे दिया जाए। इंडिया की तरफ से इस विषय पर अपनी जब जब बातें रखी गई तो यही कहा गया कि अगर हम लोग इसको देना चाहते हैं, तो नेहरू जी का कहना था ठीक है, अगर श्रीलंका वाले इसे मांग रहे हैं तो उन्हें दे दो। लेना देना इतना ज़्यादा मायने क्यों रख रहा है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है वो समझ लीजिए। असल मायने में ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मछली उत्पादन के लिए, मछली पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उपयोगी क्षेत्र है। मतलब ये समझिए कि तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर रहने वाले जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते इस क्षेत्र तक पहुंच ही जाते हैं। भाई रामेश्वरम से आगे, मतलब ये पूरा की पूरा मन्नार की खाड़ी वाला, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, यहाँ मछलियाँ ज़बरदस्त उत्पादित होती हैं और उन्हें पकड़ने के लिए मछुआरे जाते रहते हैं। तो चूंकि 1974 से पहले तक जब इंडियन मछुआरे यहाँ जाते थे तो श्रीलंका के मछुआरों को भी हमने परमिशन दे रखी थी कि कोई बात नहीं, रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए दो देशों के, आप लोगों को भी मछली पकड़ने यहाँ आना है तो मोस्ट वेलकम है, आइए बढ़िया से अपना नेट सुखाइए और फिर वापस चले जाइए। लेकिन 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने इस क्षेत्र को श्रीलंका को सौंप दिया। श्रीलंका को सौंप दिया तो इसका सीधा नुकसान किसे हुआ? सीधा नुकसान हुआ भारत के मछुआरों को। भारत विशेष में भी एक जोड़ दीजिएगा, तमिलनाडु के मछुआरों को। तमिलनाडु में ही मैं बार बार बोल रहा हूं कि चुनाव है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मछुआरे इस विषय पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं कि हमारा जो 1974 तक था वो क्षेत्र श्रीलंका को क्यों दिया। श्रीलंका को क्यों दिया, इसके पीछे कहते हैं कि श्रीलंका की उस समय की प्रधानमंत्री थी बंडारनायके, एक महिला प्रधानमंत्री थी, दुनिया में पहली बार महिला कोई प्रधानमंत्री बनी थी। और इधर इंडिया में इंदिरा गांधी जी, इन दोनों के बीच जबरदस्त मित्रता थी और इन दोनों की मित्रता का परिणाम यह निकला था कि यहां से इनके डिमांड करने पर इस आइलैंड को इन्हीं को सौंप दिया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि बंडारनायके की और इंदिरा गांधी जी की जो मित्रता थी उसकी वजह से यह हुआ। खैर, इस जो भी चीज़ निकल कर आई, राजा रामानंद की ये जो ज़मीन है जब ये गई तो इसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरों में बड़ा रोष रहा। इवन उस समय के जो करुणानिधि वहाँ पर सीएम हुआ करते थे तमिलनाडु में, उन्होंने भी सरकार को इस बात का लिखकर विरोध किया कि आप किसी क्षेत्र को, किसी देश को कैसे दे सकते हैं। इसके पीछे का जवाब था, बोले ये जगह चूंकि विवादित थी तो जिसके थी हमने उसको वापस कह दी कि ठीक है तुम ही रखो। वास्तविकता में भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने से पहले संविधान संशोधन से गुजरना पड़ता है। भारत के संविधान में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और भारत के यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर ये प्रावधान है कि क्षेत्र जो हमारे हैं उन्हें आप किसी और को नहीं दे सकते तो संविधान से परमिट होकर दिया जाना चाहिए। चूंकि इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्ट आदेश करके इस क्षेत्र को श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए आज तक इस विषय पर कई बार सवाल उठते हैं कि बिना संविधान संशोधन के कोई दे कैसे सकता है, यानी कानूनन रूप से ये गलत है। पर चूंकि हम लोग इसको सौंप चुके हैं, श्रीलंका अपने इसे कंट्रोल में ले चुका है। शुरुआत में दोनों की मित्रता में ये निर्णय लिया गया था कि एक बार के लिए कंट्रोल भले ही श्रीलंका का आ जाए, लेकिन भारतीय मछुआरे यहां जाकर के मछली पकड़ते रहेंगे, उन्हें मछली पकड़ने से कोई नहीं रोकेगा, और यहां पर जाकर के वो नेट और वो सुखाते रहेंगे, लेकिन आराम करते रहेंगे मछुआरे जाकर के। लेकिन श्रीलंका के अंदर सरकारें बदलती गई और बदली हुई सरकारों ने यहां पर धीरे धीरे भारतीय मछुआरों के आने पर रोक लगाना शुरू कर दिया। 76 में तो बहुत अति हो गई जब श्रीलंका ने स्पष्ट रूप से एक लाइन मेंशन कर दी कि यहां पर मछुआरे आराम करने और नेट सुखाने तो आ सकते हैं, मछली नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ लिए, क्योंकि श्रीलंका के भी तो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, और होता यह है कि इस क्षेत्र से यहां जाने वाले मछुआरों की बड़ी संख्या है। आइलैंड पर जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और बढ़िया से यहां से पकड़कर ले आते हैं। लेकिन जब से श्रीलंका ने यह मुद्दा रेज किया, भारत और श्रीलंका के बीच में काफी विवाद हुआ। हमारे बहुत से मछुआरे बार बार कच्छातीवू पर पकड़े गए और यहां से श्रीलंका की नेवी उसको लेकर के चली गई, फिर भारत ने इंटरफेयर करके मछुआरों को छुड़ाया। ऐसे ही कई बार यहां से इस तरफ भारत की तरफ जब श्रीलंका के मछुआरे चले आते हैं तो हम भी उनको पकड़ लिया करते थे। लेकिन अब 74 के बाद से यह ज्यादा हो गया कि भारत के मछुआरे जब यहां जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में यह मुद्दा चर्चा में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन है, मछुआरे बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को चर्चा में लेकर आना कि यह गलती किसकी थी, ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो वर्तमान में स्टालिन की सरकार है वो कांग्रेस के गठबंधन में है। कांग्रेस को अगर डेंट पहुंचता है तो डीएमके को भी डेंट
आइलैंड पहुंचेगा। इस मुद्दे से पब्लिक सेंटिमेंट एक बार फिर से उभर कर आएगा कि हमारा एक क्षेत्र क्यों दिया गया था। उम्मीद है कि आपको इस मुद्दे की आज के समय में जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आ गया होगा और इस विषय पर वर्तमान स्थिति समझ में आ गई होगी। फिर बड़ा सवाल है, सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी तक क्या किया है? तो देखिए, सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, ऐसे मतलब है कि हम केवल इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो जयललिता जी रही हों, चाहे स्टैलिन रहे हों, जो भी सरकार में आए, उन्होंने केंद्र सरकार को, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे यूपीए सरकार रही हो, चाहे एनडीए सरकार रही हो, उन सबको अपनी तरफ से बार बार इस विषय पर सरकार से इंटरफियर करने के लिए कहा है। इवन यहां तक सुझाव दिए गए हैं कि एक बार के लिए अगर दे भी दिया कोई बात नहीं, या तो इसको वापस ले लीजिए। वापस लेने के लिए अब संभावना है कि नहीं साहब युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध से बचने का एक समाधान है, और वो क्या है? भारत और श्रीलंका इस विषय पर आपसी सहमति तक बैठें और उनसे इस आइलैंड को किराए पर ले लिया जाए, या फिर ये कहा जाए कि ठीक है, आपको जो लाभ होता है उस लाभ को हम आपको यहां से रेंट पे करके देते रहेंगे, अगर हमने अपने किसी प्रधानमंत्री के फैसले से इसे दे दिया है। तमाम प्रकार के सॉल्यूशन सुझाए गए हैं, लेकिन इन फैसलों से अभी तक कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है। धीरे धीरे श्रीलंका ने तो ये तक कर दिया था, एक बार जब सुषमा जी जब श्रीलंका की यात्रा पर थी तो विक्रम सिंघे वहां पर पीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी भारतीय यहां आया तो हम उसको शूट करने का आदेश दे देंगे। यानी कि इस विवाद को श्रीलंका में भी काफी कैश किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बदलता चला गया, श्रीलंका ने इस आइलैंड पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली और कहा कि ये तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी इसके 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र हमारा है, वहां पर भी मछली आप नहीं पकड़ेंगे और यहां आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। माना कि वीजा फ्री एंट्री है, लेकिन पूछना आना पड़ेगा। यानी श्रीलंका इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया। पहले जो मित्रता में दिया गया आइलैंड था, श्रीलंका के द्वारा उन स्थितियों को काफी डिटोरिएट कर दिया गया और उस वजह से वो धीरे धीरे भारत की पकड़ से दूर चलता चला गया। हमारे चैनल पर आप लोग बहुत दिनों से हमारी खबरें सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐतिहासिक जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो भारत के बारे में कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी भंडार नाइक, उनके बीच में काफ़ी बढ़िया, इवन ये कहा जाता है कि इनके बीच इतनी मित्रता थी कि श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी थी। जिस तरह इंडिया में इमरजेंसी लगी, ऐसे श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी थी, भंडार नाइक ने लगाई थी। इतनी ज़्यादा मित्रता थी कि श्रीलंका के चुनाव प्रचार में होता था कि जिस प्रकार से इंडिया के अंदर इंदिरा जी के द्वारा वो लगाई गई है इमरजेंसी, ऐसे ही एक दिन देखना भंडार नाइक भी इमरजेंसी लगाएंगी, और वो कथन सही भी निकला। तो वहां के चुनावों में जो चर्चा थी वो सच भी निकल कर आई थी, ठीक है? तो इस प्रकार से इनके बीच में सारा की सारा मसला चलता रहा। मैंने ये सारी बातें आपको बोल दी हैं, सारा कंटेंट मैं आपको पीडीएफ बनाकर मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर दे दूंगा, ठीक है? अभी प्रभाकरण को लेकर के बातें चलती रहती है, प्रभाकरण जिंदा है वगैरह, ये सब बातें मैं बता चुका हूं। बाकी समय समय पर देख सकते हैं आप यहाँ पर 2013 के अंदर भी इस मुद्दे को उठा करके जयललिता जी ने केंद्र से कहा था कि कृपया करके 1974 का एग्रीमेंट श्रीलंका से हटा लीजिए। 2015 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि कोई आएगा तो उसको गोली मार देंगे। आप इस न्यूज को यहाँ देख सकते हैं 2015 में, ठीक है? इसी प्रकार से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कच्चातीवू आइलैंड के साथ में जो भारतीय फिशरमैन पकड़े जाते हैं उनको वहां से छुड़वाने के लिए कई बार जयशंकर साहब से भी कहा है। स्टालिन जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जयशंकर साहब से कहा है कि सब कम से कम उस एनुअल चर्च फेस्टिवल जो होता है उसमें तो जाने दें लोगों को। कच्चातीवू को लेकर समाधान भी दिए गए कि अगर संभव हो तो तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए वहां पर उसको लीज पर ले लीजिए। स्टालिन ने मोदी सरकार को भी लिख करके दिया था कि इस मुद्दे को आप श्रीलंका के साथ उठाइए और हमारे फिशरमैन को जो वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं उन्हें बचाइए। 2023 का ये न्यूज आप देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि भारत के मछुआरों को यहां पर पकड़ा गया। ये सुर्खियां आप देख लीजिए, 15, 22 अलग अलग टाइम समय के हिसाब से आप उनको देख सकते हैं जब जब हमारे मछुआरों को वहां पर पकड़ा गया है, ठीक है ना? और बार बार यही कहा गया है कि हमारे मछुआरे वहां पर एलिजिडी मतलब पोचिंग करने गए थे, मछली पकड़ने गए थे, बस उनको रोका जाए, ठीक है? तो आप यहां पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गेव कच्चातीवू आइलैंड टू श्रीलंका, आप यहां देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है।